Hello everyone, welcome to Engineers Career Point and your Pedia Education। JKSSB जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की क्लासेज आपका स्टार्ट हो चुकी हैं, जो आपका 3 मार्च से आपका स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग अब तक आपका 2 सब्जेक्ट कवर किए हैं, EDC और बेसिक आपका इलेक्ट्रिकल। अगर आप JKSSB जेई का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट आप ज्वाइन करके आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को और आपका एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर एग्ज़ाम का टाइम डिले होता है तो उसको हम लोग फिर से दोबारा से आपका उसका क्लास आपका ले लेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम का आपका टाइम डिले नहीं होता है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर करने के लिए आपको जो है एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है और नंबर ऑफ सीट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको आप प्रिपेयर आपका कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग आपका जो है इलेक्ट्रिकल मशीन से आपका एक चैप्टर आपका हमने लिया है ट्रांसफार्मर, उसके कुछ क्वेश्चन आपका कवर करेंगे कि किस तरह के आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और क्या आपका लेवल हो सकता है। इस एग्ज़ाम में आप ध्यान रखिएगा कि JKSSB जेई का जो एग्ज़ाम आपका होगा उसका लेवल स्लाइटली आपका स्टेट जेई और आपका सेंट्रल जेई से आपका अलग होता है और थोड़ा सा इसका लेवल हाई होता है, तो उसको आपको ध्यान में रख के प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, हम लोग आपका कुछ क्वेश्चन आपका देखेंगे ट्रांसफार्मर से। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, A single phase transformer when supplied from 220 volt 50 Hz has AD current loss of 50 वाट। आपसे क्या कह रहा है कि एक आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, जब हम लोग सप्लाई आपका 220 आपका वोल्ट आपका फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपका दे रहे हैं तो उस समय एडी करंट लॉस आपका हो रहा है 50 वाट। If the transformer is connected to a voltage of 330 वोल्ट, अगर आपका इसी ट्रांसफार्मर को हम लोग आपका क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं 330 आपका वोल्ट से, फ्रीक्वेंसी आपका क्या है 50 आपका हर्ट्ज है, तो आपसे कह रहा है कि एडी करंट लॉस आपका क्या होगा, आपको बताना है। हम लोग आपका क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ले लेते हैं V1 और उस समय जो आपका लॉसेज हो रहा है उसको हम लोग WE1 आपका ले रहे हैं, इसको आपका V2 और उस समय जो आपका लॉसेज होगा उसको WE2 आपका ले रहे हैं। अब हम लोग आपका फाइंड आउट आपका करेंगे कि एडी करंट लॉस आपका क्या होगा जब ट्रांसफार्मर में सप्लाई वोल्टेज 220 से आपका 330 आपका करते हैं। तो हम लोग आपका जानते हैं कि एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, तो के बी मैक्सिमम का स्क्वायर एफ स्क्वायर भी टी स्क्वायर, जहां के आपका क्या होता है एडी करंट लॉस कोफिशिएंट, बी मैक्सिमम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एफ आपका फ्रीक्वेंसी और भी वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफार्मर कोर, क्योंकि एडी करंट लॉस आपका किस में होता है, ट्रांसफार्मर के कोर में, और टी आपका क्या होगा, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। लेमिनेशन हम लोग आपका यूज किस लिए करते हैं ट्रांसफार्मर में, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेज। तो यहां पर आपका देखिए कि जब आपका ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट आपका हो जाएगा तो क्या क्या चेंज आपका नहीं हो सकता है, थिकनेस चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ कोर आपका चेंज नहीं होगा। अब आपका जो है ये आपका क्या है, एडी करंट लॉस आपका कोफिशिएंट ये आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एडी करंट लॉस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, बी मैक्सिमम का स्क्वायर इनटू आपका एफ स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन में देखिए आपको वोल्टेज का चेंज आपका कर रहा है, उस समय आपको कह रहा है कि एडी करंट लॉस क्या होगा। तो हमें आपका यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है इसको आपका चेंज करना होगा इन आपका टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ये आपका कैसे करेंगे, तो हम लोग आपका जानते हैं कि आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, तो ईएमएफ इक्वल टू होता है 4.44 एफ फाई मैक्सिमम आपका एन। अब आपका प्राइमरी की तरफ अगर आपका ईएमएफ लेंगे तो नंबर ऑफ टर्न N1 आपका हो जाएगा, सेकेंडरी की तरफ आपका लेंगे
तो N2 आपका हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आपका इसको आपका हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग फाई मैक्सिमम पर आपका क्या होता है, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी आपका होता है बी मैक्सिमम इंटू ए आपका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। यानी हम लोग ये आपका कह सकते हैं कि ईएमएफ आपका क्या होगा, इक्वल टू होगा 4.44 एफ बी मैक्सिमम ए इंटू आपका एन। यहां पर आपका देखिए कि जब आपका ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट आपका हो जाएगा तो आप क्या चेंज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब आपका तो उस केस में हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, एफ बी मैक्सिमम के, एफ बी मैक्सिमम के। हम लोग यहाँ पर आपका ये लिख सकते हैं कि बी मैक्सिमम आपका क्या होगा, तो बी मैक्सिमम आपका होगा ईएमएफ अपॉन आपका, यहाँ पर देखिए ईएमएफ अपॉन आपका फ्रीक्वेंसी, अपॉन फ्रीक्वेंसी। हमने अभी आपका लिखा कि एडी करंट लॉस आपका क्या है, तो एडी करंट लॉस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बी मैक्सिमम का स्क्वायर इनटू एफ स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एडी करंट लॉस आपका क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी मैक्सिमम के आपका बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ईएमएफ अपॉन एफ, ईएमएफ अपॉन एफ, ये आपका क्या है स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एडी करंट लॉस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, ईएमएफ का स्क्वायर के। हम लोग आपका क्या करते हैं, ईएमएफ को आपका रिप्लेस कर देते हैं वोल्टेज से। यानी आप यहाँ पर क्या देखें कि एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर आपका कितना होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के। अब आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एडी करंट लॉस आप बताइए जब आपका वोल्टेज सप्लाई चेंज कर रहे हैं कितना, 220 से 330। तो हम लोग आपका क्या करते हैं कि एडी करंट लॉस आपका जो है 2 अपॉन एडी करंट लॉस 1 इक्वल टू आपका क्या होगा, V2 का स्क्वायर अपॉन आपका V1 का स्क्वायर। तो एडी करंट लॉस आपका 2 हमें फाइंड आउट आपका करना है वोल्टेज V2 पर, अपॉन एडी करंट लॉस 1 आपका कितना है, तो यहाँ पर देखिए एडी करंट लॉस आपका कितना है 50 वाट, जब वोल्टेज कितना है 220, यानी V1 या 220 है तो ये आपका 50, और V2 हमें आपका निकालना कितने पर है, तो 330 पर। तो ये आपका 330 का स्क्वायर अपॉन V1 आपका कितना है, तो V1 आपका है 220 इसका स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एडी करंट लॉस आपका 2 और ये आपका होगा 112.5 वाट। मतलब आप क्या देखें कि जब आप ट्रांसफार्मर में सप्लाई 220 से 330 आपका चेंज करेंगे तो उस केस में एडी करंट लॉस आपका चेंज होगा, और वो कितना होगा, तो 50 वाट से चेंज होकर आपका 112.5 आपका वाट होगा। यानी इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, वो करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पर देखिए 112.5, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। अब यहाँ हम लोग आपका डिटेल्ड आपका सॉल्यूशन कर रहे हैं कि आप कैसे आपका सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली आपका यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट आपका फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर क्या निकाले थे कि एडी करंट लॉस आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के। तो आप इसी का यूज करके आप इसको सॉल्व आपका कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, A two-winding transformer is used as an auto transformer। एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग आपका यूज कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह। द केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विल बी। आपसे क्या कह रहा है कि आप बताइए केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर
ऑटो ट्रांसफार्मर विथ रेस्पेक्ट टू आपका क्या बताना है, टू वाइंडिंग आपका ट्रांसफार्मर, केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये आपको क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हम लोग आपका जब आप आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को आप ऑटो ट्रांसफार्मर में आपका चेंज करेंगे, तो हम लोग आपका आइदर कनेक्शन आपका क्या करेंगे, एडिटिव पोलैरिटी, और एडिटिव पोलैरिटी में आपका करेंगे तो स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर्म होगा, और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी आपका अप्लाई करते हैं तो स्टेप डाउन आपका ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर्म होगा। तो हम लोग आपका जानते हैं कि फॉर स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, अगर आपका स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर होगा तो स्टेप डाउन में के आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये आपका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और स्टेप डाउन के केस में आपका ये क्या होता है, लेस देन आपका होता है 1, ये आपका लेस देन 1 होता है। अगर आपका ट्रांसफार्मर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन में आपका कनेक्ट करते हैं तो उस केस में केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन आपका केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग आपका ट्रांसफार्मर, ये आपका होता है 1/1 माइनस के, जहाँ के आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर आपका स्टेप अप आपका ट्रांसफार्मर होता, फॉर स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, के आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इस केस में केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन केवीए रेटिंग ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये आपका होता है के अपॉन के माइनस 1, के अपॉन के माइनस आपका 1, के अपॉन के माइनस 1। अब हम लोग आपका यहाँ पर देखिए, सिर्फ आपका एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को आपका कह रहा है कि हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं किसमें, ऑटो ट्रांसफार्मर में, कुछ भी मेंशन आपका नहीं है, तो हम लोग आपका जनरली कंसीडर करेंगे आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो कंसीडर आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, अगर आपका ट्रांसफार्मर आइडियल होगा तो उस केस में प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू होगा किसके, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न के। अब इसी आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम लोग आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में आपका कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप एडिटिव पोलैरिटी आप अप्लाई करेंगे तो स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा, और अगर आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी अप्लाई करते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आइडियल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर लिए हैं, हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो अगर आपका हम लोग फॉर सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, या आपका डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे फॉर्म होता है, जब आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी आपका अप्लाई करते हैं, यानी सब्ट्रैक्टिव आपका पोलैरिटी आपका जब अप्लाई करेंगे तो उस केस में सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न आपका होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा प्राइमरी से, ठीक है। अभी आपका कनेक्शन कैसे होता है, तो हम लोग आपका क्या करेंगे, जब सब्ट्रैक्टिव आपका पोलैरिटी अप्लाई आपका करेंगे तो उस केस में यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न टू वाइंडिंग का क्या है, सेम है, तो आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी अप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न आपका होगा वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और वो आपका होगा हाफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर आपका लिखें तो के आपका क्या होता है, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन आपका N1।
तो ये आपका N2 आपका किसका है, ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो जब सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी आप अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न आपका जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का आपका क्या होगा, तो जब आप सेकेंडरी आपका में अप्लाई आपका कनेक्ट करते हैं तो उस केस में आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगा 1/2। स्टेप डाउन के केस में आपका क्या हो जाएगा 1/2। और जब ये आपका 1/2 आपका होगा उस केस में आपका केवीए रेटिंग अगर आप लिखें, केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये आपका क्या होगा। तो अभी हमने कहा कि अगर स्टेप डाउन आपका होगा तो ये आपका क्या होता है 1/1 - k, यानी इस केस में ये आपका क्या होगा 1/1 - k, और k आपका स्टेप डाउन के केस में कितना है हाफ, तो ये आपका 1/2, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका होगा 1/2 यानी 2। क्या देखें कि केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर आपका क्या होगा ट्वाइस द केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ये कब आपका देखें, हमने आपका स्टेप डाउन के केस में। अगर आपका इसको हम लोग आपका एडिटिव पोलैरिटी में आपका कनेक्ट करते हैं फॉर स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के आपका क्या होगा, तो N2 आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का अपॉन आपका N1 ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो जैसे ही आप एडिटिव पोलैरिटी अप्लाई आपका करेंगे तो इस पर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी का क्या होगा बढ़ जाएगा। और आपका दोनों क्या है, हम लोग आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आपका लिए हैं और इसका कनेक्शन कैसे होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। तो जब सीरीज कनेक्शन होगा तो आपका क्या होगा सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न आपका ट्वाइस हो जाएगा, ये आपका 2/1। इस केस में अगर आपका लिखें तो केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप के केस में हमने आपका फॉर्मूला क्या लिखा था कि अगर आपका स्टेप अप होगा तो उस केस में क्या होता है K/K-1, K/K-1। तो K आपका क्या कितना है 2, तो 2/2 - 1, यानी ये आपका क्या होगा 2। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर आप किसी आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में चेंज करते हैं तो उस केस में जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग मिलता है वो कितना होगा, तो केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ट्वाइस द केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, चाहे वो कनेक्शन स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो। तो आप सिंपली आप याद रखेंगे यहाँ पर आपका कैसे आपका इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए हम लोग आपका देखें, आप सिंपली याद रखेंगे कि केवीए रेटिंग आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर का वो आपका क्या होता है ट्वाइस आपका होता है केवीए रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग आपका ट्रांसफार्मर के जनरली, यानी ये आपका क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो 2 का करेक्ट ऑप्शन होगा 2 टाइम्स आपका। हम लोग क्या देखें कि आपका अगर आप 2 वाइंडिंग आपका ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में चेंज करते हैं तो उसका केवीए रेटिंग आपका क्या होगा ट्वाइस आपका हो जाता है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर, आपको फुल लोड कॉपर लॉस और आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आपको दिया है 6400 वाट और 5000 वाट। द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड विल बी, आपसे कह रहा है कि कॉपर लॉस
और आपका आयरन लॉस एट आपका हाफ लोड क्या होगा, हाफ फुल लोड आपका क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां पर आप देखिए ट्रांसफार्मर में जो आपका लॉसेज होता है वो आपका क्या होता है, दो आयरन लॉस और आपका कॉपर लॉस। आयरन लॉस आपका क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है लोड पर, यानी आयरन लॉस आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है लोड से। तो अगर आप लोड चेंज भी करते हैं तो आयरन लॉस में कोई चेंजेज आपका नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग सिंपली कहेंगे कि आयरन लॉस आपका क्या होगा, तो आयरन लॉस पहले आपका 5000 वाट था, अभी भी आपका क्या होगा, आयरन लॉस आपका 5000 वाट आपका होगा। हमने आपका क्या कहा कि ये आपका आयरन लॉस आपका लोड पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि कॉपर लॉस जो है वो आपका लोड पर डिपेंड करता है। तो कॉपर लॉस आपका जो है, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का आपका देखें तो कॉपर लॉस ऑफ आपका आपका कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट एनी लोड एक्स आपका होता है एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। तो यहां पर आपका देखिए लोड आपका क्या कह रहा है, हाफ आपका कर रहा है, यानी x इक्वल टू 1/2, यानी कॉपर लॉस ऑफ आपका ट्रांसफार्मर एट आपका हाफ फुल लोड क्या होगा, तो ये आपका 1/2 का स्क्वायर, और कॉपर लॉस आपका फुल लोड पर कितना है, तो ये आपका है 6000 आपका 400, यानी ये आपका अगर डिवाइड आपका करेंगे तो ये आपका क्या होगा 1600 वाट। यानी यहां पर आपका क्या देखें कि अगर आपका ट्रांसफार्मर का लोड हाफ करते हैं तो आयरन लॉस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉपर लॉस आपका क्या हो जाएगा 1/4 आपका हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो कॉपर लॉस आपका कितना होगा 1600, जबकि आपका आयरन लॉस एज इट इज आपका रहेगा, तो ये आपका 1600 और 5000, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अ 100 kVA 1100 बाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ 2000 टर्न्स ऑन द हाई वोल्टेज साइड, द ओपन सर्किट टेस्ट रिजल्ट्स गिव 220 वोल्ट। एक आपका क्या है सिंगल फेज आपका ट्रांसफार्मर है, जिसका आपका कह रहा है कि रेटिंग आपका 100 आपका केवीए है, आपका वोल्टेज का रेशियो है 1100 बाई 200 आपका 20 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 है, आपका ट्रांसफार्मर विथ 2000 टर्न्स ऑन हाई वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड आपका क्या है प्राइमरी के तरफ, यानी आपका N1 आपका है 2000। द ओपन सर्किट टेस्ट रिजल्ट गिव, आपको क्या किया जा रहा है ओपन सर्किट आपका टेस्ट किया जा रहा है, और ओपन सर्किट टेस्ट आपका जो परफॉर्म हो रहा है वो आपका कितना पर हो रहा है, तो 220 वोल्ट पर, उसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो 91 आपका वाट हो रहा है। ये आपका 200 आपका 20 वोल्ट आपका करंट है, 91 आपका एम्पियर, 91 आपका एम्पियर, और उस समय जो लॉसेज आपका हो रहा है वो है 5 किलोवाट, 5 किलोवाट। आपसे क्या कह रहा है कि आपको बताना है द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट इज अप्रोक्सीमेटली। कोर लॉस कंपोनेंट आपका क्या होता है करंट, आपका नो लोड करंट जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपका क्या होता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका कोर लॉस कंपोनेंट करंट और एक दूसरा आपका होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट करंट। तो कोर लॉस कंपोनेंट करंट को हम लोग आपका डिनोट करते हैं IW से। आपसे पूछ रहा है कि IW आपका क्या होगा। तो यहां पर देखिए जब ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग आपका परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय जो भी आपका लॉसेज आपका होता है वो आपका क्या होता है आयरन आपका लॉसेज, या उसको कहते हैं नो लोड लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर। और हम लोग आपका जानते हैं कि अगर आपका सर्किट अगर आपका नो लोड लॉस आपका नो लोड टेस्ट का अगर आप बनाएं तो ये आपका क्या होगा
नो लोड टेस्ट का आपका ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट होगा, जिसमें आपका हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं 220, करंट आपका आई नट 91 फ्लो हो रहा है, और उस समय आपका जो लॉसेज आपका होगा रजिस्टेंस में, उसका वैल्यू आपका कितना है 5 आपका किलोवाट। तो हम लोग आपका जानते हैं कि नो लोड लॉसेज आपका क्या होता है, तो आपका डब्ल्यू नॉट से आपका हमने डिनोट किया नो लोड लॉसेज को, और इसका वैल्यू होता है VOC आई नॉट कॉस फाई नॉट। डब्ल्यू नॉट का वैल्यू कितना है, तो ये आपका क्या है नो लोड आपका लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर, ये है 5 किलोवाट यानी 5 × 10⁻³ ये टेस्ट आपका परफॉर्म कितना पर हो रहा है 220 आपका वोल्ट पर। आई नॉट आपका कितना है, तो ये आपका आई नॉट है जिसका वैल्यू है 91। हमें कॉस फाई नॉट आपका पता नहीं है, इसको आपका सिंप्लीफाई करेंगे, हमें आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉस आपका फाई नॉट आपको मिल जाएगा। अब आप ये इसको आप सॉल्व आपका कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉस फाई नॉट आपको मिलेगा 0.2497। 0.2497 आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है IW आपका क्या होता है आयरन लॉस कंपोनेंट करंट ऑफ ट्रांसफार्मर, और IW का वैल्यू क्या होता है, तो IW आपका होता है आई नॉट कॉस फाई नॉट, और आई नॉट का वैल्यू कितना है यहाँ पर 91, ये आपका 91, और कॉस फाई नॉट अभी आपने फाइंड आउट किया है 0.2497। जब आप इसको सिंप्लीफाई आपका करेंगे तो ये आपको मिलेगा 22.7 वाट। यानी इस केस में आपका जो है ट्रांसफार्मर में जो आपका आयरन लॉस कंपोनेंट करंट आपका होगा उसका वाट आपका हमने, इट्स माय मिस्टेक, वाट नहीं लिखना है, आपका करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर। यानी आपका आयरन लॉस कंपोनेंट करंट का वैल्यू आपका क्या होगा 22.7, यानी इसका आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आपका करेक्ट आपका ऑप्शन होगा बी, करेक्ट आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 4 kVA 400/200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक आपका क्या है सिंगल फेज आपका ट्रांसफार्मर है जिसका केवीए रेटिंग आपका है 4, वोल्टेज का रेशियो है 400/200 वोल्ट। ट्रांसफार्मर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 पर यूनिट, रेजिस्टेंस आपका पर यूनिट में दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 0.02, एंड रिएक्टेंस पर यूनिट आपका है 0.06। इट्स एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड, आपसे क्या कह रहा है कि एक्चुअल रेजिस्टेंस आपका रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। तो आप यहां पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि हाई वोल्टेज साइड किधर है प्राइमरी की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि R1 आपका एक्चुअल क्या होगा, साथ ही साथ आपसे कह रहा है आपका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, रिएक्टेंस यानी X1 आपका एक्चुअल क्या होगा, ये आपको बताना है। यानी हमें आपका बताना है एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपका जो है प्राइमरी के साइड आपका क्या होगा, और साथ ही साथ रिएक्टेंस आपका क्या होगा। तो यहां पर यूनिट वैल्यू आपका दिया है, आप जानते हैं पर यूनिट वैल्यू आपका क्या होता है, तो पर यूनिट आपका वैल्यू इक्वल टू आपका होता है एक्चुअल वैल्यू अपॉन आपका बेस वैल्यू, बेस आपका वैल्यू, ठीक है। यानी आप अगर एक्चुअल वैल्यू आपका लिखें तो ये आपका क्या होगा पर यूनिट वैल्यू इनटू आपका बेस वैल्यू। हमें किसका निकालना है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का निकालना है। किस साइड, प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी के साइड आपका बेस वैल्यू आपका क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर के केस में यहां पर आपका हम लोग रेजिस्टेंस का आपका लिख रहे हैं, तो आपका रेजिस्टेंस
का यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का एक्चुअल वैल्यू आपका निकालें तो पर यूनिट वैल्यू इनटू आपका बेस वैल्यू हो जाएगा। तो आपका R1 एक्चुअल आपका अगर लिखें तो ये आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट इनटू आपका बेस वैल्यू। तो जेड बेस आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर हम लोग आपका क्या लेंगे, जेड बेस आपका लेंगे। तो ये आपका जेड बेस किधर की तरफ का लेंगे, तो प्राइमरी की तरफ का आपका लेंगे। उसी तरह से अगर आपको रिएक्टेंस निकालना होगा तो x1 आपका एक्चुअल, ये आपका क्या होगा, तो x आपका पर यूनिट इनटू जेड बेस किधर, प्राइमरी के तरफ। अब जेड बेस आपका क्या होगा, तो जेड बेस आपका होता है, जेड बेस आपका होता है केवी बेस का स्क्वायर, केवी बेस का स्क्वायर अपॉन एमवीए बेस, एमवीए बेस। हम लोग प्राइमरी की तरफ आपका जेड बेस आपका निकाल रहे हैं तो ये आपका केवी आपका क्या होगा, बेस 1 आपका। तो देखिए प्राइमरी के साइड आपका वोल्टेज कितना है, तो प्राइमरी के साइड आपका है 400, ये आपका कितना है 400। तो हम लोग अगर आपका वैल्यू निकालें तो R1 आपका एक्चुअल क्या होगा, तो R1 एक्चुअल आपका होगा, ये क्या है R पर यूनिट, और R पर यूनिट आपका कितना है यहाँ पर 0.02, ये आपका क्या है 0.02। और जेड बेस आपका प्राइमरी की तरफ हम लोग का आपका निकालना है तो जेड बेस आपका क्या होता है, के भी आपका स्क्वायर अपॉन आपका एमवीए बेस। तो इस केस में आपका देखिए ये जो वोल्टेज आपका दिया है इसको हम लोग क्या करते हैं, आपका एमवीए में आपका चेंज, तो ये आपका एमवीए में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा 0.004 आपका एमवीए, और वोल्टेज का रेशियो क्या लिख सकते हैं, तो 0.4 अपॉन 0. आपका 2 केवी, 0.4 अपॉन 0.2 केवी हमें आपका निकालना है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला देखिए, हमने आपका जेड बेस आपका प्राइमरी की तरफ हमने क्या लिखा है, केवी बेस 1 अपॉन आपका एमवीए बेस। तो प्राइमरी की तरफ आपका क्या है, तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी की तरफ आपका वोल्टेज कितना है 0.4 आपका केवी के टर्म में, तो ये आपका 0.4 का स्क्वायर अपॉन एमवीए बेस, और एमवीए कितना है, तो ये आपका 0.004, 0.004। जब आप इसको सिंप्लीफाई आपका करेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा, और ये आपका जब सॉल्व आप करेंगे तो ये आपका होगा 0.8 आपका ओम। इसी तरह से हम लोग आपका क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंस का निकाल सकते हैं। तो x1 आपका जो है एक्चुअल आपका क्या होगा, तो यहाँ पर x1 आपका क्या है, आपका x आपका पर यूनिट, और x पर यूनिट का वैल्यू आपका कितना है, तो x पर यूनिट आपका है 0.06, 0.06। और प्राइमरी के तरफ आपका बेस इम्पीडेंस आपका यहाँ पर लेना है तो ये आपका जेड बेस 1 आपका क्या होगा, तो अभी हम लोग आपका लिखे हैं ये आपका क्या होगा, के भी बेस 1 यानी 0.4 का स्क्वायर अपॉन एमवीए बेस 0.00 आपका 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस आपका जो है प्राइमरी के साइड आपका क्या होगा, ये मिल जाएगा, और ये आपका होगा 2.4 आपका ओम। तो अब तक आपका हमने क्या किया, सिर्फ समझने के लिए आपको ये सारी चीज़ें हमने बताया। डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ आपका रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इम्पीडेंस आपका प्राइमरी की तरफ आपका क्या होता है, तो आपका जो है पर यूनिट वैल्यू इनटू आपका जो है केवी बेस आपका प्राइमरी की तरफ का स्क्वायर अपॉन एमवीए बेस। अगर सेकेंडरी की तरफ का अगर बेस आपको लेना है तो वहाँ पर केवी बेस 2 आपका यानी कि सेकेंडरी की तरफ का आपका लेंगे, ठीक है। तो इस केस में रेजिस्टेंस आपको कितना मिला 0.8 और आपका रिएक्टेंस 2.4। तो इस केस में इसका करेक्ट आपका आंसर आपका क्या होगा, तो 0.8 और 2.4 यानी 5 का करेक्ट आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट हम लोग आपका क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कह रहा है 10 kVA 400 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग 600 kVA एंड 350 kVA आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू शेयर अ लोड ऑफ 800 kVA। आपसे क्या कह रहा है
कि एक आपका सिंगल फेज आपका, इसमें आपका दो क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। मान लेते हैं कि आपका पहला जो ट्रांसफार्मर है ए है आपका, और दूसरा जो आपका ट्रांसफार्मर है वो आपका है बी। बी आपसे क्या कह रहा है कि 10 kVA अपॉन 440 वोल्ट, ये आपका क्या है 10 kVA 440 आपका वोल्ट। ये आपका जो है केवीए नहीं दिया है, ये आपका हमने क्या किया गलत, आपका क्या कर रहा है 10 kV अपॉन 440 आपका वोल्ट है। ये आपका क्या है फर्स्ट आपका जो यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को फिर से आपका देखें, क्या कर रहा है 10 kV अपॉन 440 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग 600 kVA एंड 350 kVA आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो आपका ट्रांसफार्मर है जो सिंगल फेज का है, जिसका रेटिंग आपका क्या है 600 और 350, वोल्टेज का रेशियो सेम है, इसको कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, जो सप्लाई कर रहा है लोड 800 kVA को। तो हमने कहा मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर ए और आपका बी, जिसमें ए आपका का रेटिंग आपका कितना दिया है आपका वोल्टेज का रेशियो, तो वोल्टेज का रेशियो आपका है 10 kV अपॉन 440 आपका वोल्ट। ये वाला भी आपका क्या है सेम आपका वोल्टेज का रेशियो है 440 आपका वोल्ट। आपसे कह रहा है कि कनेक्टेड इन पैरेलल आपका इंडिविजुअल का रेटिंग कितना है, तो एक का आपका क्या है 600 आपका kVA, और बी आपका जो हमने माना है ये आपका क्या है 350 kVA, 350 आपका kVA। इसके बाद आपका क्वेश्चन में दिया है द रिएक्टेंसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर्स रेफर टू सेकेंडरी साइड आर। यहाँ पर आपका ये जो ट्रांसफार्मर ए और बी है इसका रिएक्टेंसेज आपको दिया है, तो यहाँ पर आपका रेफर टू सेकेंडरी साइड यानी कि आपका X02 हमने आपका यहाँ पर ए आपका लिख लेते हैं, जिसका वैल्यू कितना दिया है 0.0198, और आपका ट्रांसफार्मर बी का रिएक्टेंस आपका सेकेंडरी साइड आपका कितना दिया है, तो ये आपका है 0.0304 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर कह रहा है रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, आपका रेजिस्टेंस जो ट्रांसफार्मर आपका ए और बी का है ये आपका क्या है नेग्लिजिबल है, ये आपका नेग्लिजिबल यानी 0 आपका ये आपका 0 है। यानी अगर इम्पीडेंस हम लोग आपका लिखें तो इम्पीडेंस आपका क्या होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपका लिख देता हूँ ट्रांसफार्मर ए का आपका इम्पीडेंस, तो ये आपका क्या होगा रेजिस्टेंस प्लस आपका रिएक्टेंस, तो ये आपका 0.0198 आपका जे होगा। इसका अगर आपका लिखें तो ये आपका बी क्या होगा, तो रेजिस्टेंस आपका तो 0 है, तो ये आपका होगा जे 0.0304। आपसे क्या कह रहा है द लोड शेयर्ड बाय द टू ट्रांसफार्मर्स विल बी, टोटल आपका लोड कितना है, तो लोड आपका जो है यहां पर आप देखिए लोड आपका केवीए कितना है 800, लोड केवीए है 800। आपसे कह रहा है कि आपका लोड शेयर्ड बाय ट्रांसफार्मर आपका क्या होगा, तो लोड केवीए को हम लोग आपका डिनोट करते हैं एस से, और लोड्स अगर आपका अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो दो ट्रांसफार्मर है जिसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं ए और बी, जिसमें अगर आप देखें तो वोल्टेज का रेशियो सेम है, वोल्टेज का रेशियो क्या है सेम है, पर इंपीडेंस अगर आप यहां पर देखें तो आपका क्या है इसका अलग इंपीडेंस है और इसका आपका अलग इंपीडेंस है। यानी अगर आपका वोल्टेज रेशियो फॉर इक्वल वोल्टेज रेशियो
इक्वल वोल्टेज रेशियो एंड डिफरेंट इम्पीडेंस लोड शेयर्ड बाई ईच आपका ट्रांसफार्मर, लोड शेयर्ड बाई आपका ईच ट्रांसफार्मर, ये आपका क्या होगा। तो अगर आपका इक्वल वोल्टेज का रेशियो होगा और डिफरेंट आपका इम्पीडेंस होगा, उस केस में जो लोड आपका शेयर होता है, तो आपका ट्रांसफार्मर ए का अगर हम लोग लिखें तो ये आपका टोटल लोड आपका KVA इनटू ZB, यानी आपका इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर B अपॉन ZA प्लस आपका ZB। अगर हम लोग को आपका जो है ट्रांसफार्मर B का निकालना है तो ये आपका क्या होगा, टोटल लोड KVA इनटू ZA अपॉन आपका ZA प्लस आपका ZB। अब यहाँ पर आप वैल्यू आप रख दीजिए, तो टोटल लोड KVA आपका कितना है 800, ZB आपका का वैल्यू कितना है, तो देखिए ZB का वैल्यू आपका है 0.0304 अपॉन ZA आपका क्या है, तो 0.0198 ये आपका ZA प्लस ZB है और ये आपका क्या है ZB, यानी 0.0304। जब आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो लोड शेयर्ड बाई ट्रांसफार्मर A आपको मिल जाएगा और ये आपका वैल्यू होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 484.5 KVA। इसी तरह से इसका आपका रखें तो ये आपका क्या होगा 800 इंटू ZA आपका क्या है 0.0198 अपॉन 0.0198 प्लस 0.0304। जब आप इसको सिंप्लीफाई आपका करेंगे तो ये आपका मिलेगा 315.5 KVA। यानी आप क्या देखिए कि अगर ये आपका दो ट्रांसफार्मर A और B आपका पैरेलल में कनेक्टेड है टू सप्लाई द लोड आपका 800 KVA, उस केस में हम लोग आपका क्या देखें कि ट्रांसफार्मर A आपका जो है लोड सप्लाई करेगा कितना 484.5, जबकि B आपका सप्लाई करेगा 315.5। यानी इस केस में आपका इसका करेक्ट आपका ऑप्शन आपका क्या होगा, तो फर्स्ट आपका क्या था 484 और सेकंड 315, यानी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा A, करेक्ट ऑप्शन आपका A। तो आप डायरेक्टली आप याद रखेंगे कि अगर आपका वोल्टेज का रेशियो आपका क्या होता है सेम होता है और डिफरेंट आपका इम्पीडेंस होता है, तो लोड शेयर बाई ट्रांसफार्मर A और B आपका क्या होगा, जो आपका अब इसमें क्या करना है वैल्यू आपको पुट कर देना है, यहाँ से आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है द फंक्शन ऑफ आयल इन अ ट्रांसफार्मर इज टू प्रोवाइड। आपका ट्रांसफार्मर में हम लोग आयल का यूज आपका किस लिए करते हैं, तो आपका आयल का यूज आपका ट्रांसफार्मर में हम लोग करते हैं टू प्रोवाइड कूलिंग एंड इंसुलेशन। कूलिंग एंड इंसुलेशन, यानी इसका करेक्ट आपका ऑप्शन क्या होगा A। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मैच करना है विथ आपका करेक्ट आपका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग ट्रांसफार्मर में किस लिए करते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट आपका हम लोग करते हैं टू फाइंड आउट द आयरन लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। ये आपका हम लोग किस लिए करते हैं, आयरन लॉसेस के लिए, यानी आपका A का क्या होगा 3। शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपका किस लिए करते हैं, टू फाइंड आउट द कॉपर लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, यानी ये आपका क्या होगा B का होगा 4। नेक्स्ट आपका है संपनर टेस्ट। संपनर टेस्ट आपका कैसे होता है, तो जब दो ट्रांसफार्मर को हम लोग आपका एक दूसरे से आपका कपल्ड करते हैं तो उस समय आपका दोनों ट्रांसफार्मर का लॉसेज आपका मिलता है आयरन और कॉपर, और इंडिविजुअल का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं हाफ आपका कर देते हैं। तो संपनर टेस्ट आपका क्या करता है, ये आपका यूज करते हैं टू फाइंड आउट द कॉपर एंड आयरन लॉसेस।
यानी इसका आपका क्या होगा 1। आपका लोड टेस्ट तो आपका रेस्ट आपका कौन सा बचा, तो लोड टेस्ट आपका क्या होगा 2। लोड टेस्ट हम लोग आपका यूज करते हैं टू फाइंड आउट द टोटल लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। यानी ये आपका क्या होगा 3 4 1 2, यानी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कन्वर्टेड इनटू एन ऑटो ट्रांसफार्मर। एक 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में। इफ वी अप्लाई एडिटिव पोलैरिटी, हम लोग अभी आपका समझे थे कि जब आप एडिटिव पोलैरिटी अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप होगा, और स्टेप अप होगा तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स आपका इंक्रीज कर जाता है, और नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेगा तो उसका वोल्टेज भी इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो है लेट प्राइमरी का आपका वोल्टेज है V1 और सेकेंडरी का आपका वोल्टेज है V2। जब आप एडिटिव पोलैरिटी आपका अप्लाई कर रहे हैं, वी अप्लाई एडिटिव पोलैरिटी एंड सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी फॉर द कनेक्शन, देन द सेकेंडरी वोल्टेज इज, जब आपका एडिटिव पोलैरिटी आपका अप्लाई करेंगे, एडिटिव आपका पोलैरिटी, तो सेकेंडरी वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, और इसका वैल्यू आपका कितना दिया है 2640, ये आपका 2640। और जब आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी आपका अप्लाई करेंगे तो उस केस में सेकेंडरी का वोल्टेज आपका क्या होगा, तो ये आपका V1 माइनस V2, और इसका वैल्यू कितना दिया है, तो ये आपका देखिए 2160 2160। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफार्मर। तो ये आपका क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर का है। हमने यहां पर कहा कि ये आपका जो ओरिजिनल आपका ट्रांसफार्मर है, ओरिजिनल आपका ट्रांसफार्मर, इसको आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में चेंज कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा एडिटिव पोलैरिटी अप्लाई किए तो सेकेंडरी का वोल्टेज ये मिला, और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी अप्लाई आपका किए तो ये आपका मिला। आपसे कह रहा है कि ओरिजिनल ट्रांसफार्मर का जो आपका वोल्टेज का रेशियो क्या हो गया, तो इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। जब आप सॉल्व आपका करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2V1 आपका यहाँ पर, इसको जब आप सॉल्व आपका करेंगे तो ये आपको मिलेगा 48 आपका 00, यानी V1 आपका क्या होगा 2400। V1 आपका मिल गया। अब जब V1 आपका मिल गया तो आप यहाँ से V2 निकाल लेंगे, क्या होगा V1 माइनस 2160, और V1 आपका कितना है 2400 माइनस आपका 2160, यानी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 240। आपसे क्या कह रहा है, वोल्टेज का रेशियो आपको बताना है। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज। तो प्राइमरी का वोल्टेज आपका क्या है V1, और सेकेंडरी का वोल्टेज आपका क्या है V2। तो V1 बाई V2, V1 का वैल्यू है 2400 और V2 का वैल्यू कितना है 240, यानी ये आपका क्या होगा 10, यानी V1 is to आपका V2 लिखेंगे तो ये क्या होगा 10 is to आपका 1, यानी इसका करेक्ट आपका आंसर क्या होगा, तो 10 is to 1, यानी 9 का करेक्ट आपका ऑप्शन होगा C। 9 का आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा C, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर। परसेंटेज रेजिस्टेंस आपका 1 है और परसेंटेज रिएक्टेंस आपका 4 दिया है। कह रहा है व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन एट पावर फैक्टर। आपसे कह रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होगा एट 0.8 लैगिंग एंड 0.8 लीडिंग। तो हम लोग आपका जानते हैं ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होता है, तो परसेंटेज आपका वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ये आपका होता है परसेंटेज ऑफ आपका रेजिस्टेंस इनटू आपका जो है कॉस फाई प्लस माइनस
परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस साइन फाई। अब यहाँ पर आपका देखिए लैगिंग और लीडिंग के लिए आपका पूछ रहा है, तो फॉर लैगिंग अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो उस केस में परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आपका होगा परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस इनटू आपका कॉस फाई, और ये आपका साइन हो जाता है प्लस, ये आपका परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस साइन फाई। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका देखिए पावर फैक्टर आपका कितना है 0.8 लैगिंग, पावर फैक्टर आपका कितना है 0.8, ये आपका लैगिंग। पावर फैक्टर आपका क्या होता है कॉस फाई, ये आपका क्या है कॉस फाई यानी 0.8। अगर आप इसका साइन फाई आप निकालेंगे तो ये आपका होगा 0.6। यानी अगर आप परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन अगर आप यहाँ पर निकालें परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, तो परसेंटेज आर आपका कितना है 1, आप यहाँ पर देखिए परसेंटेज आर आपका 1 है, कॉस फाई 0.8 प्लस परसेंटेज एक्स आपका कितना है तो 4 आपका साइन फाई कितना है 0.6, तो ये आपका क्या होगा 0.8 प्लस 24 आपका 2.4 यानी ये आपका हो जाएगा 3.2, ये आपको क्या होगा 3.2। यानी अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग होगा तो उस केस में वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होगा 3.2 परसेंटेज में। अगर आपका पावर फैक्टर लीडिंग होगा फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होगा परसेंटेज ऑफ रेजिस्टेंस आपका कॉस फाई माइनस परसेंटेज आपका रिएक्टेंस साइन फाई। यहाँ पर आपका पावर फैक्टर आपका कितना है 0.8 आपका लीडिंग है, यानी इस केस में आपका क्या है कॉस फाई आपका 0.8 और इसका साइन फाई आपका निकालेंगे तो ये आपका कितना होगा 0.6। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन आपका इस केस में क्या होगा, तो परसेंटेज रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1, कॉस फाई 0.8, लीडिंग है तो साइन माइनस परसेंटेज रिएक्टेंस कितना है 4 और साइन फाई आपका कितना है 0.6, यानी ये आपका क्या होगा 0.8 माइनस 2.4, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका होगा माइनस 1.6। यानी जब पावर फैक्टर आपका लीडिंग होगा तो उस केस में वोल्टेज का आपका रेगुलेशन कितना होगा माइनस 1.6%। यानी इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो जब आपका लैग कर रहा था वो आपका था 3.2 और लीड आपका कर रहा है तो माइनस 1.6 आपसे क्या कर रहा है व्हाट इज द वोल्टेज रेगुलेशन एट पावर फैक्टर लैगिंग एंड लीडिंग, तो लैगिंग पर है 3.2 और लीडिंग पर है माइनस 1.6, तो ये आपका 3.2 और माइनस 1.6, तो ये आपका 10 का आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज कांस्टेंट लॉस ऑफ 500 वाट। एक आपका 500 kVA का आपका ट्रांसफार्मर है जिसका कांस्टेंट लॉस का मतलब क्या होता है आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस एट फुल लोड, कॉपर लॉस एट फुल लोड आपका है 2000। देन एट व्हाट लोड इज द एफिशिएंसी मैक्सिमम, देन एट आपका व्हाट लोड, देन एट व्हाट लोड इज द एफिशिएंसी मैक्सिमम, किस आपका लोड पर एफिशिएंसी आपका मैक्सिमम होगा। तो हम लोग आपका जानते हैं लोड के VA करस्पॉन्डिंग टू आपका लोड के VA आपको ऑफ ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है फुल लोड के VA इनटू अंडर रूट आपका आयरन लॉस अपॉन आपका कॉपर लॉस एट फुल लोड। क्या कहा लोड के VA करस्पॉन्डिंग टू लोड के VA करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इफिशिएंसी ये आपका क्या होगा, तो हमने कहा फुल लोड के VA इनटू अंडर रूट
आयरन लॉस अपॉन आपका कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो यहाँ पर फुल लोड केवीए कितना है 500 इनटू आयरन लॉस आपका कितना है 500, ये आप यहाँ पर देखिए आयरन लॉस 500 और फुल लोड कॉपर लॉस कितना है 2000। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा 4, रूट से बाहर होगा तो ये आपका 500/2 यानी 250 केवीए। ये आपका कितना होगा 250 केवीए, यानी इस ट्रांसफार्मर का केवीए अगर आपका 250 कर देते हैं तो उस समय आपका इफिशियंसी जो होगा ट्रांसफार्मर का वो मैक्सिमम होगा, यानी आपका 11 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द पावर ट्रांसफर्ड कंडक्टिवली फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर having transformation ratio of 0.8 supplying a load of 3 किलोवाट। आपसे क्या कह रहा है पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली इन ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होगा, पावर ट्रांसफर्ड कंडक्टिवली क्या होगा जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका कितना है 0.8 और लोड आपका कितना है, तो लोड दिया है 3 किलोवाट। तो हम लोग आपका जानते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर आपका ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वो आपका क्या होता है कंडक्टिवली और इंडक्टिवली दोनों आपका होता है। ठीक है, तो कंडक्टिवली जो पावर आपका ट्रांसफर होता है उसका वैल्यू क्या होता है, तो पावर ट्रांसफर आपका कंडक्टिवली अगर आपका लिखें ये आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इनटू आपका लोड तो यहां पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है 0.8 आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है 0.8 और लोड कितना है 3 किलोवाट, ये आपका 3 किलोवाट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 3 का 24 ये आपका क्या होगा 2.4 किलोवाट, यानी टोटल जो पावर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम आपका प्राइमरी टू आपका सेकेंडरी यानी लोड के तरफ वो कितना है 3 किलोवाट, जिसमें कंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर होगा वो आपका कितना होगा 2.4 आपका किलोवाट। ठीक है, रेस्ट ऑफ द जो पावर आपका ट्रांसफर होगा वो आपका इंडक्टिवली होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है अ डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू वीवी कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, द रेशियो ऑफ वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ वीवी कनेक्टेड ट्रांसफार्मर एंड डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर इज। हम लोग आपका 3 फेज आपका ट्रांसफार्मर को हम लोग आपका कनेक्ट आपका कैसे कर सकते हैं, तो आइदर आपका क्या हो स्टार डेल्टा, आपका डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा या आपका स्टार डेल्टा। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है जिसको हम लोग कनेक्ट आपका करते हैं वीवी, तो वीवी कनेक्शन को हम लोग आपका ओपन डेल्टा आपका कनेक्शन करते हैं। तो ये आपका कैसे फॉर्म होता है, तो अगर आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड आपका ट्रांसफार्मर है उसमें से एक ट्रांसफार्मर को आपका रिमूव आपका कर देते हैं तो उस समय जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं ओपन डेल्टा और वीवी आपका कनेक्शन। और इस केस में आपका केवी आपका आपसे क्या कर रहा है वोल्ट एम्पियर रेटिंग, तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ वीवी कनेक्टेड अपॉन वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ डेल्टा डेल्टा आपका कनेक्टेड, डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ये आपका कितना होगा, तो ये आपका होता है 0.577। यानी अगर आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है उसको आप ओपन डेल्टा यानी वीवी कनेक्शन में आपका करते हैं तो जो रेटिंग आपका होगा आपका ट्रांसफार्मर का वो आपका रिड्यूस हो जाता है और वो आपका कितना होगा
तो 0.577 टाइम्स ऑफ आपका भी आप 0.577 टाइम्स ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्टेड होगा। अगर आप परसेंटेज में इसको आप लिखें तो ये क्या होगा 57.7%, यानी इसका वैल्यू आपका क्या होगा, तो 13 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10 kVA 2500 बाई 250 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एक आपका क्या है, सिंगल फेज आपका ट्रांसफार्मर है जिसका केवीए रेटिंग आपका 10 kVA है, वोल्टेज का रेशियो आपका है 2500 बाई 250 आपका वोल्ट। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको दिया है, आपसे कह रहा है द इफिशिएंसी एट हाफ फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर। इस ट्रांसफार्मर का इफिशिएंसी आपका हाफ फुल लोड पर क्या होगा जब पावर फैक्टर 0.8 हो, पावर फैक्टर 0.8 आपका हो। तो हम लोग आपका जानते हैं एफिशिएंसी यहाँ पर हाफ फुल लोड आपका दिया हुआ है, यानी आपका एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट एनी लोड x आपका लिखें तो ये आपका क्या होता है, x इंटू केवीए रेटिंग इंटू आपका cos फाई अपॉन आपका x इंटू केवीए रेटिंग इंटू cos फाई प्लस आपका कॉपर लॉस क्या होगा, तो x² WCU फुल लोड प्लस आपका क्या होगा आयरन आपका लॉस इंटू 100। अब आप इस क्वेश्चन में आपका देखिए ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग आपको पता है, पावर फैक्टर भी पता है। अगर आपको सिर्फ कॉपर लॉस और आयरन लॉस आप निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपका वैल्यू इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग आपका जानते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में जो पावर का लॉस होता है वो कौन सा होता है, आयरन लॉस आपका होता है, यानी आयरन लॉसेज ऑफ आपका ट्रांसफार्मर WI आपका कितना होगा 50 वाट। लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समय जो आपका कॉपर का लॉस आपका होता है वो आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस होता है, वो आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट आपका कॉपर लॉस। और आप यहाँ पर जानते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपका जो परफॉर्म होता है वो किधर आपका परफॉर्म होता है, तो लो वोल्टेज साइड को आपका शॉर्ट करते हैं और सारे आपका इंस्ट्रूमेंट आपका जो है वो कनेक्टेड होता है हाई वोल्टेज साइड। तो यहाँ पर आपका देखिए हाई वोल्टेज साइड आपका किधर है, प्राइमरी की तरफ, ये आपका प्राइमरी की तरफ। तो इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे उस केस में तो ये आपका क्या होगा, प्राइमरी का आपका इम्पीडेंस लेंगे और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसके कारण शॉर्ट सर्किट का करंट आपका फ्लो होगा। और हमने आपका कहा कि शॉर्ट सर्किट आपका जो है टेस्ट जब परफॉर्म आपका करते हैं तो उस समय जो कॉपर लॉस आपका क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट का स्क्वायर, और लॉस किसके कारण होता है, रेजिस्टेंस के कारण। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू आपका प्राइमरी, ये आपका Z01 हमने आपका लिखा है। Z01 आपका क्या होता है R01 प्लस JX01, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर लॉस आपका एट शॉर्ट सर्किट आपका जो है कितना है, तो आप देखिए कॉपर लॉस आपका शॉर्ट सर्किट पर 45 है, ये आपका 45, और ये जो आपका टेस्ट परफॉर्म आपका कर रहे हैं उस समय शॉर्ट सर्किट का करंट कितना है 3 एम्पियर, यानी 3 का स्क्वायर R01। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा R01, और ये क्या होगा 45 बाई आपका 3 का स्क्वायर 9, यानी 5 आप काउंट। तो हम लोग यहाँ पर आपका क्या फाइंड आउट कर लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी। अब आपका हमें रेजिस्टेंस आपका निकाल लिए, अब हमें आपका क्या निकालना है, तो हमें आपका जो टेस्ट आपका परफॉर्म हो रहा है तो ये जो आपका कॉपर लॉस है वो आपका फुल लोड पर चाहिए, तभी तो आप हाफ लोड का निकाल सकते हैं। तो फुल लोड पर आपका ट्रांसफार्मर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो देखिए रेटिंग आपका ट्रांसफार्मर का कितना है 10, और हम लोग को प्राइमरी की तरफ का आपका निकालना है। तो ये आपका क्या करिए,
प्राइमरी के वोल्टेज से आपका डिवाइड आपका कर दीजिए। तो हम लोग अगर आपका प्राइमरी का करंट आपका निकालते हैं तो वो आपका क्या होगा, केवीए रेटिंग अपॉन आपका प्राइमरी का वोल्टेज। प्राइमरी का वोल्टेज तो केवीए रेटिंग आपका क्या है 10 × 10⁻³ और प्राइमरी का वोल्टेज आपका कितना है, तो आप यहाँ पर देखिए 2500। जब आप इसको सिंप्लीफाई आपका करेंगे तो ये आपका आएगा 4। यानी I1 निकल गया तो आपका कॉपर लॉस एट फुल लोड क्या होगा, तो I1 का आपका स्क्वायर R01, I1 आपका कितना है 4 का स्क्वायर और R01 आपका कितना है 5, तो ये आपका हो जाएगा 80 वाट। हमें आपका क्या चाहिए, कॉपर लॉस चाहिए। आयरन लॉस तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये आपका कितना है 50। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ आपका ट्रांसफार्मर एट हाफ फुल लोड, तो हाफ फुल लोड आपका उस समय लोड आपका क्या है हाफ, तो x का वैल्यू क्या होगा हाफ यानी 1/2। केवीए कितना होगा 10 × 10⁻³ cos फाई आपका कितना है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मेंशन है कि cos फाई आपका कितना है 0.8, तो ये आपका 0.8 अपॉन आपका क्या होगा 1/2 × 10 × 10⁻³ 0.8 प्लस आपका क्या है हाफ लोड पर ले रहे हैं, तो फार्मूला आपका देखिए फार्मूला क्या है x² यानी हाफ का स्क्वायर, और कॉपर लॉस एट फुल लोड आपका कितना है 80, और आयरन लॉस आपका कितना है, तो आयरन लॉस यहाँ पर हम लोग आपका लिखे हैं आयरन लॉस कितना है 50 × आपका 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट हाफ फुल लोड आपको मिल जाएगा, और ये आपका वैल्यू होगा 98.28%। 98.28%, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर आपका हम लोग देखें तो ये आपका क्या होगा सी। ठीक है, लास्ट हम लोग आपका एक क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज दैट दे शुड हैव द सेम। मोस्ट इसेंशियल कंडीशन टू कनेक्ट अ ट्रांसफार्मर इन पैरेलल वो आपका होता है पोलैरिटी, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से आपका कनेक्ट करेंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंडीशन होता है, तो इसका आपका क्या होगा सी। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का आपका डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके कनेक्ट आपका कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।